हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के दीवान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हिंदी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए बिना देर किए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या क क्या दिया हुआ है? आपका प्रश्न दिया हुआ है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, लेखक पूछना चाहते हैं आप लोग से कि श्रम विभाजन के लिए कैसी समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की, कैसी समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन के लिए सभ्य समाज की आवश्यकता होती है। सभ्य समाज उसे कहते हैं जहाँ के लोगों के कौशल्य का विकास हो चुका हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हम लोग का दूसरा प्रश्न दिया है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे और आकर उन्होंने 8वीं शताब्दी के आरंभ में ही, यानी शुरुआत में ही, अवंती प्रदेश में अपना शासन को स्थापित किया। अवंती प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार सबसे पहले आए और कब आए? तो 8वीं सदी में। आने के पश्चात यहाँ पे क्या किए? तो अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किए। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उन्होंने अपने कब्जे के स्थान को बढ़ावा देते गए और कन्नौज पर भी उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला ग प्रश्न दिया है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो लेखक ये कहते हैं कि नया सिकंदर कौन है? तो लेखक के अनुसार नया सिकंदर वही व्यक्ति है जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है। अर्थात लेखक ने उसे ही नया सिकंदर कहा है। तो कह सकते हैं हम लोग कि जिसको भारत के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, वह लेखक के अनुसार एक नया सिकंदर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है, भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है? तो भारत माता कविता में आप लोग देखिएगा तो भारत माता कविता में भारत के दिनहीन का उल्लेख है। दिनहीन का मतलब होता है स्थिति। चलिए अगला प्रश्न दिया है, जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा? अर्थात देखिए, जनता के भ्रिकुटी का मतलब होता है कि गुस्सा। एक तरीके से बोलिए कि जब जनता उग्र हो जाए, गुस्सा हो जाए, आक्रोशित हो जाए। आक्रोशित एक यहाँ के लिए शुद्ध शब्द होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्रांति होती और राज्य की सत्ता बदल जाती है। ठीक है, तो यानी कि जनता यदि उग्र हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो वहाँ पे निश्चित तौर पे जनता क्रांति करेगी और जब क्रांति करेगी तो सत्ता को ही बदल डालेगी। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 14 दे रहा है कि हमारी नींद कविता का क्या संदेश है? हमारी नींद कविता का क्या संदेश है? इस कविता के जो लेखक हैं हमारी नींद के, वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। अर्थात बिना संघर्ष के हमें कुछ चीज प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए अगला प्रश्न, मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी? मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी? यानी जो माँ है वो जब मंगू को अस्पताल ले जा रही थी तो उस समय उसकी स्थिति कैसी थी? अस्पताल ले जाने से पूर्व माँ को पूरी रात ही नींद नहीं आई थी। ठीक है, पूरी रात माँ बेचारी मंगू के बारे में सोचती रही और उसे नींद नहीं आई। उसे लेकर घर से निकलने लगी तो लगा कि सारे ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया है। जब माँ मंगू को लेकर बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड का भार उसी के ऊपर। यहाँ से आंखों से सावन भादो शुरू हो गए। आंखों से सावन भादो शुरू हो गए कहने का मतलब है कि उसकी आंखों से अश्रुओं के धाराएं बहने प्रारंभ हो गए। ठीक है, यानी जब मंगू को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी माँ की स्थिति एकदम खराब रही। यानी कि उसकी माँ पूरी रात, उसकी माँ को नींद नहीं आई और पूरी रात उसकी माँ यही सोचती रही कि मेरे मंगू कैसे ठीक होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पापाती को किस रोग से ग्रस्त बताया? तो जो बड़े अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने पापत्ती को किस रोग से ग्रसित बताया? अर्थात डॉक्टरों के अनुसार जो पापत्ती है किस रोग से ग्रसित है? तो बड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने पापत्ती को मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित बताया।
तो जो मेनिंजाइटिस रोग है ये मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मानव मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में। ठीक है, मानव मस्तिष्क यानी कि हमारे जो सिर का पिछला हिस्सा होता है वहीं पे मेनिंजाइटिस रोग होता है। ये आपका विज्ञान का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे पापत्ती को जो रोग हुआ था उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी आपको पता है कि देवनागरी क्या है। देवनागरी एक प्रकार की लिपि है। देवनागरी क्या है? एक प्रकार की लिपि है। इस लिपि में संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, मराठी भाषा, नेपाली भाषा, अन्य भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आगे देखिए, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों है, स्पष्ट करें। यहाँ पे सब ना हो, यहाँ पे कब होना चाहिए था। ठीक है, तो छायाएं जो है दिशाहीन कब और क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट करें। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसकी जो छाया होती है वो तो एक ही दिशा में होती है, लेकिन जब परमाणु बम जो जापान पे अणु बम गिराया गया, वो जब गिरा तो उससे निकलने वाली जो प्रकाश थी सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे लाखों आदमी वाष्प बनकर उड़ गए, अर्थात लाखों आदमी मर गए। ठीक है, उनका अंत हो गया और उसका छाया तक भी नहीं बनी। ठीक है, तो हिरोशिमा पे जो जापान के एक शहर था जिसका नाम था हिरोशिमा, वहाँ पे बम गिराया गया। कब गिराया गया? 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त। इस बम का नाम क्या था? तो इस बम का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो का अंत करते हैं। का पैटर्न है ना,